से आता है, हमारे टॉयलेट से आता है, उसको कहेंगे गंदा, क्योंकि वो जब धरती पर फ्लो करता है तो थोड़ी करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद वो ठीक हो जाता है। मिट्टी उसको खा लेती है, जमा देती है, लेकिन केमिकल वाटर को मिट्टी नहीं ठीक कर सकती। उसको तो तुम 200 किलोमीटर भी चलाओगे तो भी ठीक नहीं होगा। वेरी गुड, जो तुम्हारे मन में आए जोर से बोलो बस। हाँ, पहला काम क्या होगा? स्वच्छ पानी पिएंगे। स्वच्छ पानी, यदि नदी तुम्हारी ऐसी गंदी होगी तो धरती के नीचे का पानी स्वच्छ होगा क्या? नहीं। जो पानी तुम्हारे पेट में जाता है वो स्वस्थ होगा क्या? नहीं। तो जो तुम पानी पीती हो उसको स्वस्थ करने के लिए तो देखो क्या करना चाहिए। 1 मिनट है तुम्हारे पास, देख के बताओ। पहला काम है, नदी दूषित और प्रदूषित हो जाती है और फिर वो धरती का पेट का पानी तुम्हारे पेट में आता है। तो नंबर 1 बात हुई कि हमें इसको हटाना। नंबर 2, चलाते नहीं है तो सारा गंदा पानी, गंदा ही नहीं जहरीला पानी बोलो। नदी नारायण नारायण नारायण, नीर नारी नदी नारायण नारायण नारायण। यदि भारत का नारायण ऐसा होगा तो भारत कैसा होगा? बोलो ना भाई। गंदा में होगा तो और फिर तुम्हारी हेल्थ कैसी होगी? अच्छी होगी ना। तो अच्छी हेल्थ करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे बताओ? यदि बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहते, क्या करोगे? 3 बार बोलना है। नीर नारी नदी नारायण नारायण नारायण। इसको ठीक रखने आए हैं। अभी ये नदी आईसीयू में भर्ती है। कहाँ भर्ती है? आप लोग जरा वहाँ से थोड़ा साइड हो जाएंगे। बचाना चाहिए ना, ज्यादा देखभाल। जब पहले बीमारी का पता चल जाए, आईसीयू में तो जाते के साथ भर्ती कर लेते हैं, तो पता लगने के बाद तब इलाज होगा। तो तुम बताओ, इसका इलाज करवाओगे? हाँ, करवाओगे पक्का? तो इस नदी का इलाज कैसे होगा जरा मेरे बच्चों को बता। हाँ बोलते। देखो, आपने सवाल किया कि हम क्यों आए हैं, बराबर, आपसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। जैसे हमारे देश के लिए लड़ने वाले सैनिक पे वो जैसे सैनिक है, वैसे आपको क्या बनना है? अब इससे आज भाई जी आपको क्या बताना है? क्या होने चाहिए? आप वाटर वॉरियर। अगर आप में से जितने आज बच्चे आए हैं वो वाटर, अपनी नदियों की जो हाल है, क्या अगर उसमें से निकालना है तो आपको वाटर वॉरियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, मैं आज सुबह से सही 8 बजे से आपकी वालधुनी नदी, उल्लास नदी, इनकी यात्रा कर रहा हूँ। मैंने जहाँ भी जाके देखा वहाँ उसको नदी कह ही नहीं सकते। वो बिल्कुल एक गंदे नाले की तरह, एक ट्रेन की तरह बहती है। यदि यहाँ का समाज जागरूक ना होता और इनके खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ना होता तो आज तक इन नदियों को वो नाले लिख देते रिकॉर्ड में, और फिर ये जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये वालधुनी नदी थी कि उल्लास नदी थी। वो कहते ओ वालधुनी नाला था। तो नाला होता है। तो सबसे बड़ा काम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नदियों को नाले बनाने में जुटी है। जैसे बम्बई की 5 नदियाँ, मीठी, दहीसर, उसावरा, पोहिसर, इन सब नदियों को उन्होंने नाले ही बना दिए थे। हम लोगों ने 2007 में, जैसे आज इन बच्चों ने यात्रा की, ऐसे हम सब लोगों ने मिलकर पूरी सारी नदियों की यात्रा की थी और फिर रिकॉर्ड ठीक कराए थे कि ये नाले नहीं है, नदी है। फॉर्चुनेटली वालधुनी और उल्लास अभी नदी लिखी हुई हैं, इसलिए ये हमारे बच्चे उन नदियों को नदी बनाने के लिए लड़ेंगे। पर ये नदी आईसीयू में भर्ती हैं, मरने को तैयार हैं। यदि इनका जल्दी से इंतज़ाम नहीं किया गया तो ये नदी नहीं बचेंगी। और इस नदी के किनारे जिस तरह से इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बनाया है, ये तो जघन्य अपराध है। नदी के किनारे कभी भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनता, क्योंकि उसके जो केमिकल्स हैं वो लीच करके उसको, उस धरती को ही ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी को ही ख़त्म कर देते हैं, उसके जो केमिकल्स हैं। हां, आता म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हा भारतातला एकदम अग्रगण्य विषय आहे
आपण स्वच्छ भारत म्हणतो, पण जो कचरा गोळा होतो विशेषतः शहरामधनं, ह्या मेट्रो सिटीजमध्ये देशामध्ये 1.5 लाख टन रोजचा हा कचरा गोळा होतो. त्यात ग्राउंड जागा लागते आणि खूप वास येतात आणि घाण नदी नाल्यात पाण्यात जात असते. म्हणून 2006, 2010 आणि 2016 हे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे रेग्युलेशन निघाल्यानंतर ह्या कल्याण कॉर्पोरेशननी हे जे डम्पिंग आहे हे आता जुनं होतं झालं, पण आता त्याच्याने लिचेटमध्ये येऊन पोल्युशन अख्खी रोज सातत्याने हा प्रदूषणाचा सोर्स झालेला आहे उल्हास नदीचा. तर त्याचा सिस्टमॅटिक सायंटिफिक क्लोजर म्हणतो आपण, ते त्यांनी सुरू केलं पाहिजे. नदी काही डम्पिंग केलं नाही पाहिजे आणि सेवेज वॉटर जे आहे वालधुनीपासून तर उल्हासपर्यंत हे त्यांनी डिस्चार्ज करू नये. कमीत कमी ETP लावावे. हे 2 गोष्टी केल्या तर वालधुनी पण स्वच्छ होईल, उल्हास नदी हळूहळू इतकी स्वच्छ होईल, अतिशय सुंदर होईल आणि डम्पिंग ग्राउंडचं तुम्हाला चांगलं गार्डन तयार करता येईल लोकांसाठी. ह्यालाच एक्सटेन्शन म्हणून इट कॅन बी टुरिस्ट अँड पिकनिक स्पॉट. असं गोरेगावला आम्ही गोराईचं डम्पिंग ग्राउंड करून दाखवलं, सिस्टमॅटिक क्लोजर. दिल्लीमध्ये पण झालेलं आहे, ते इथे पण झालं पाहिजे. ही अगदी हा प्रायोरिटीचा इश्यू आहे. त्याच्याने नुसतं शोभा नाही, कचऱ्याची व्यवस्थापन नाही, पण आमची अख्खी उल्हास नदी ज्याच्यावरती जनजीवन अवलंबून आहे, खाडीपर्यंत ती जाते, समुद्रापर्यंत ती स्वच्छ करण्याचं काम कल्याण मुळशीनं KDMCने हे प्रायोरिटीवरती हाती घेतलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये आता राजेंद्र सिंग जे आलेले आहेत त्यांनी ती घोषणा केली, ह्याला जास्त महत्त्व आहे. हे झालं पाहिजे एवढी आमची विनंती आहे.